एक घना और विशाल जंगल था जहाँ पर सभी प्रकार के जानवर थे। उस जंगल का राजा वीर सिंह था, परंतु अब वह बूढ़ा हो चुका है। उसके परिवार में कोई नहीं है। बुढ़ापे के कारण वह जंगल की देखभाल अब और नहीं कर सकता था। उसे एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढना था जो बुद्धिमान, साहसी, निडर और ईमानदार हो, ताकि वह जंगल की देखभाल अच्छे से कर सके। वीर सिंह ऐसे ही किसी को भी जंगल का उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था, इसलिए उसने काबिल उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक प्रतियोगिता करवाने की सोची और अगले दिन ही सभी जानवरों को सभा के लिए बुलाया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं जंगल की देखभाल अब आगे और नहीं कर सकता। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है जो मेरा उत्तराधिकारी बने, इसलिए मैं एक प्रतियोगिता करवाऊंगा और जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा जंगल का नया राजा। इस प्रतियोगिता में 3 पड़ाव होंगे और जो इन पड़ावों को अपनी बुद्धि, चालाकी, निडरता और समझदारी से पार करेगा वही बनेगा जंगल का अगला राजा। इस प्रतियोगिता के द्वारा सभी जानवरों को जंगल का राजा बनने का एक खास अवसर दिखा और इस तरह शुरू होती है जंगल की सबसे कठिन परीक्षा। काफी सारे जानवर अगले दिन प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। तुम अकेले नहीं हो इस प्रतियोगिता में, हम सब भी यहाँ जीतने के लिए ही आए हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो प्रतियोगिता के अंत में ही पता चलेगा। वीर सिंह ने प्रतियोगिता शुरू की। पहला पड़ाव था बुद्धि की गुफा। सभी जानवर पहले पड़ाव की ओर आगे बढ़े। सभी जानवर एक काली गुफा के दरवाजे के सामने पहुँचे। दरवाजा तभी खुलेगा जब पहेली का सही उत्तर दोगे। 4 टांगों पर चलता हूँ, 2 टांगों पर खड़ा होता हूँ, 3 टांगों से सहारा लेता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? यदि किसी ने भी गलत जवाब दिया तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। यह तो कठिन सवाल है। अरे इसका जवाब क्या हो सकता है? शायद किसी अजीब जानवर का नाम होगा। अगर मैंने जवाब दिया और वह गलत निकला तो मैं बाहर हो जाऊंगी। इससे बढ़िया तो मैं चुप ही रहती हूँ। इस पहेली का सही जवाब है बंदर। बंदर? भला वो कैसे? बंदर 4 पैरों पर चलता है, 2 पैरों पर खड़ा होता है और 3 पैरों पर? 3 पैरों पर। अरे नहीं, मैंने तो गलत जवाब दे दिया। मगरमच्छ ने गलत जवाब दिया, इसलिए वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया। लोमड़ी काफी चालाक थी, इसलिए वह चुप ही रही। सभी ने काफी सोचा मगर किसी को जवाब नहीं मिला। तभी कछुआ धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। उसने पहेली पढ़ी और सोचा, 4 टांगों पर चलता हूँ, 2 टांगों पर खड़ा होता हूँ, 3 टांगों से सहारा लेता हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? नहीं, ये इंसान है। बचपन में रेंगता है 4 पैरों पर, फिर चलता है 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी लेता है, यानी 3 पैरों पर। गुफा का दरवाजा खुल गया। सभी जानवर कछुए की समझदारी से काफी खुश हुए। बहुत बढ़िया टिम्मी। सभी गुफा के अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर आ गए। सभी जानवर दूसरे पड़ाव की ओर बढ़े। वह सब फिर से एक गुफा में पहुँचे। उस गुफा में 3 रास्ते थे, पर सिर्फ एक ही रास्ता जंगल की रोशनी की ओर जाता है। दीवार पर लिखा था, जो अपने डर का पीछा करेगा वही रोशनी तक पहुँचेगा। डर का पीछा? ये तो उल्टा लिखा है। भला डर का पीछा कौन करे? इन 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही होगा? शायद ये या फिर ये। मगर रोशनी इस तरफ से ज्यादा आ रही है, हो सकता है इस गुफा से बाहर का रास्ता जल्दी मिल जाए। इस रास्ते के अंत में रोशनी चमक रही है। मैं तो इस सीधे दिखने वाले रास्ते से जा रहा हूँ। हाँ बबलू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो हम लोग आगे चलते हैं। भालू और बंदर पहली गुफा में गए। चीता, खरगोश और बिल्ली दूसरी गुफा में गए। हमें किस तरफ जाना चाहिए? मुझे रोशनी वाले रास्तों में गड़बड़ लग रही है। गज्जू, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होती नहीं। भले ही इसमें अंधेरा है, लेकिन हमें अपने डर का सामना करना होगा। हाथी, कछुआ और हिरन तीसरी गुफा। मुझे तो इन तीनों रास्तों में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत चालाक हूँ, इन जालों में नहीं पड़ने वाली। मैं तो गुफा के बाहर से दूसरे रास्ते से जाऊंगी। लोमड़ी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह गुफा से उल्टे पैर बाहर आई और दूसरे रास्ते से आगे गई। जिस रोशनी को देखकर भालू, खरगोश, चीता, बंदर और बिल्ली गुफा में गए थे, दरअसल वह एक जाल था। जो डर का सामना नहीं कर सकता वह हमेशा मुसीबत में ही फंसता है।
अरे नहीं, यह तो जुगनुओं की रोशनी थी। हम तो फंस गए चीकू, ये रोशनी तो हमें भटकाने के लिए थी। बबलू, हमने बिना डर का सामना किए आसान रास्ता चुना, इसलिए हम दोनों यहाँ फंस गए। ये रास्ता तो आगे बंद है, यहाँ तो केवल जुगनुए हैं। हमारे साथ तो धोखा हो गया। अरे नहीं, अब मैं जंगल का राजा नहीं बन पाऊंगा। हाथी, कछुआ और हिरन अंधेरे रास्ते और डरावनी आवाजों का सामना करते हुए गुफा से बाहर आ गए। देखा, हमने अपने डर का सामना किया और हम बाहर आ गए। हाँ गज्जू, तुम्हारी बात सही थी। यदि हम अपने डर को हरा दे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लोमड़ी भी दूसरे रास्ते से गुफा के बाहर की ओर आ गई और आगे की ओर बढ़ी। तीसरा और अंतिम पड़ाव था पत्थरों वाली नदी। नदी के ऊपर कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पत्थर थे। यदि किसी ने कमजोर पत्थर पर पैर रखा तो वह सीधा नदी में गिर जाएगा। हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? यदि पानी की एक बूंद भी पैर में छू गई तो हम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कौन सा पत्थर सही है और कौन सा नहीं, यह कैसे पता करेंगे? देखो, जो पत्थर हल्का हल्का हिल रहे हैं वो कमजोर, क्योंकि वो नदी के ऊपर तैर रहे हैं, और जो नहीं हिल रहे वो नदी के नीचे वाले मजबूत पत्थर हैं। हाँ हिनू, तुम सही कह रही हो। हाथी, कछुआ और हिरन एक दूसरे का साथ देते हैं नदी पार करने में। अरे, यह तीनों तो आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। चलो चलो, सावधानी से चलो, पैर पानी में नहीं छूना चाहिए। वह तीनों बड़ी ही समझदारी से आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम पत्थर तक पहुंचते हैं। तभी लोमड़ी बड़ी तेजी से भागते हुए आती है। अरे नहीं, यह तो नदी पार करने वाले हैं और अब आखिरी पत्थर ही बचा है। मुझे जल्दी करना होगा। मुझे जितने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ गुड्डी। रुक जाओ गुड्डी, यह तुम गलत कर रही हो। जंगल का राजा बनने के लालच में वह हिरन को धक्का देकर नदी में गिरा देती है और अंतिम पत्थर पर पैर रख देती है, लेकिन तभी लोमड़ी नदी में गिर अरे! जाती है क्योंकि वह एक कमजोर नहीं। पत्थर था। अरे नहीं, गुड्डी, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे बेईमानी के चक्कर में हिनू भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। लोमड़ी की चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती है। अब नदी के दूसरे ओर जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहा। अंतिम पत्थर भी डूब गया। अब नदी कैसे पार करेंगे? एक काम करते हैं टिम्मी, तुम मेरी सूंड पर खड़े हो जाओ और नदी के उस पार कूद जाओ। नहीं गज्जू, इस तरह तो तुम हार जाओगे। टिम्मी, अगर मैंने नदी में पैर रखा तो मैं प्रतियोगिता से वैसे भी बाहर हो जाऊंगा। और वैसे भी तुम समझदार और निडर हो। जंगल को तुम्हारे जैसे राजा की ही जरूरत है। चलो अब बैठो जल्दी से। ठीक है। हाथी ने खुद को हराकर कछुए को जिताने का निश्चित किया। हाथी की सहायता से कछुए ने नदी को पार किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गज्जू। टिम्मी, अब फिनिशिंग लाइन तक जाकर प्रतियोगिता खत्म करो। कछुआ उस प्रतियोगिता को जीत जाता है। जंगल के सभी जानवर कछुए की जीत से काफी खुश हुए। बहुत खूब टिम्मी, तुमने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो और हौसले बुलंद तो आपकी कमियां भी आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगले दिन जंगल में महासभा हुई। तीनों पड़ावों में जिसने चालाकी, डर और मौत का सामना किया, लेकिन अकेले नहीं, साथियों के साथ मिलकर वही असली राजा बन सकता है। टिम्मी राजा जिंदाबाद। टिम्मी राजा जिंदाबाद। जिंदाबाद। टिम्मी राजा जिंदाबाद। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन यदि गज्जू और हिनू ने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं इस जंगल का राजा नहीं बन पाता। इसलिए मैं जग्गू और हिनू दोनों को जंगल का महामंत्री बनाता हूँ। टिम्मी, तुम्हारी दरियादिली ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। इस जंगल को तुमसे ज्यादा नेक और काबिल राजा नहीं मिल सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारे इस जंगल की देखभाल और रक्षा काफी बेहतर ढंग से करोगे। कछुए को जंगल का नया राजा तथा हाथी और हिरन दोनों को जंगल का मुख्य मंत्री बनाया गया। अब जंगल में खुशहाली और एकता और भी बढ़ गई। शिक्षा। जंगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे आगे वही बढ़ता है जो डर से नहीं घबराता, सोच समझकर चलता है और सबको साथ लेकर चलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।